छात्रों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित एक लंबी कविता तुलसीदास के बारे में जानेंगे। उन्होंने बह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, कुकुरमुक्ता जैसी लंबी कविताएं लिखी हैं। उसी प्रकार से तुलसीदास भी उनकी एक लंबी कविता है और इसमें उनके प्रारंभिक जीवन के विषय में कवि ने बताया है। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली जब मायके चली जाती हैं, उस समय का वर्णन कवि ने किया है कि तुलसीदास की किस प्रकार की मनोदशा है, किस प्रकार के भाव उनके मन में उठ रहे हैं, वे किस प्रकार से अपनी पत्नी से मिलने के लिए व्याकुल हैं। आज विभिन्न बातों को प्रस्तुत किया गया है। तो आइए छात्रों जानते हैं आज हम इस कविता के विषय में। वह आज हो गई दूर तान, इसलिए मधुर वह और गान। सुनने को व्याकुल हुए प्राण, प्रियतम के छूटा जग का व्यवहार ज्ञान। पग उठे उसी मग को अजान, कुल मान ध्यान श्लथ स्नेह दान सक्षम से। कि वह आज हो गई दूर तान, अर्थात रत्नावली जो सुंदर और मधुर वाणी में तुलसीदास जी से वार्तालाप करती थीं, वह सुंदर और मधुर वाणी आज उनसे दूर हो गई है। इसलिए मधुर वह और ज्ञान, सुनने को व्याकुल हुए प्राण प्रियतम के। और मधुर वह और गान अर्थात रत्नावली की मधुर वाणी को सुनने के लिए व्याकुल हो उठे हैं प्रियतम के प्राण, अर्थात तुलसीदास जी के प्राण अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे हैं। छूटा जग का व्यवहार ज्ञान, पग उठे उसी मग को अजान। कुल मर्यादा मान ध्यान, श्लथ स्नेह दान सक्षम से। छूटा जग का व्यवहार ज्ञान, अर्थात रत्नावली की स्मृति में वे अपनी सुध बुध खो बैठे। पग उठे उसी मग को अजान, और उनके कदम अनायास ही उस मार्ग की ओर चल पड़े जिधर रत्नावली रहती हैं। कि कुल मान ध्यान श्लथ स्नेह दान सक्षम से। और इस परिस्थिति में तुलसीदास को कुल ध्यान स्नेह दान मान आदि किसी भी बात का ध्यान नहीं रहा और इनको त्याग कर वह उस रास्ते पर चल पड़े जिधर
रत्नावली रहती हैं। मग में पिक कोहरित डाल डाल, हे हरित बिटप सब सुमन माल, हिलती लतिकाएं ताल ताल पर संस्थित, पड़ता उन पर ज्योति प्रपात, है चमक रहे सब कनक गात, बहती मधुधीर समीर गात आलिंगित। कि मग में पिक कोहरित डाल डाल, मग अर्थात रास्ते में, मार्ग में, पिक माने कोयल, कोहरित अर्थात कोयल कूक रही है, मधुर गान कर रही है। हे हरित बिटप सब सुमन माल, और हरे भरे वृक्ष, बिटप माने वृक्ष, उन पर पुष्प जो है आए हुए हैं। हिलती लताएं ताल ताल पर संस्थित, पड़ता उन पर ज्योति प्रपात, और वृक्षों की लताएं जो है वायु के संचरण से हिल रही हैं, पड़ता उन पर ज्योति प्रपात, और उन पर ज्योति प्रकाश का झरना अर्थात प्रकाश जो है उन पर पड़ रहा है। और प्रकाश का झरना, प्रकाश पड़ने से है चमक रहे सब कनक गात, अर्थात वे पत्ते कनक अर्थात सोने के रंग के समान सुनहरे दिखाई दे रही हैं। वहती मधुधीर समीर यात, और मधु माने मीठी, धीर धीरे धीरे, समीर माने वायु धीरे धीरे जो है चल रही है, उनसे वे पत्ते सभी हिल रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि मंद वायु बहने से वे लताएं एकदम नृत्य कर रही हों और आपस में आलिंगन कर रही हूँ। आगे कवि कहता है, धूसरित बाल दल पुण्य रेणु, लख चारण बारण चपल धेनु, आ गई याद उस मधुर वेणु बादल की, वह यमुना तट वह वृंदावन, चपलानंदित ये सगन गगन, गोपी जन यौवन सोहित तन वह श्री। और आगे कवि कहता है कि धूसरित बाल दल, और रास्ते में उस मार्ग में धूसरित अर्थात धूल से सने हुए, और पुण्य रेणु, रेणु अर्थात किरणों के लिए कहा जाता है, और पुण्य वेणु लग चारण वारण चपल धेनु, धेनु कहते हैं गायों के लिए, और वेणु कहते हैं बांसुरी के लिए। कि धूसरित बाल दल, और मिट्टी धूल से सने हुए बच्चे जो है दिखाई दे रहे हैं, पुण्य रेणु अर्थात किरणें, लख चारण वारण चपल धेनु, और गाय को चारण माने चराने वाले चरवाहे, उन्हें देखकर तुलसीदास को कृष्ण के बाल रूप का स्मरण हो आता है। कि याद आ गई उस मधुर वेणु वादन की, वह यमुना तट वह वृंदावन, और उन चरवाहों को देखकर तुलसीदास जी के लिए मधुर वेणु मीठी बांसुरी वादन की, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो यमुना के किनारे
मधुर बांसुरी का वादन करते थे, वह दृश्य उनके लिए याद आ गया। वह यमुना तट, वह वृंदावन, उनके लिए यमुना का किनारा और वृंदावन, वह सब कुछ जो है उन्हें याद आ जाता है। कि चपलानंदित ये सघन गगन, गोपी जन यौवन सोहित तन, वह श्री। और आगे कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि संपूर्ण बादलों में बिजली चमक रही हो। कि चपलानंदित ये सघन गगन, चपला माने बिजली, कि संपूर्ण बादलों में बिजली चमक रही है, इस प्रकार की वन की शोभा मोहने वाली है। अब तुलसीदास को वन की शोभा, गोपिकाओं का यौवन और कृष्ण का तन और वन की शोभा अपनी ओर आकर्षित करने वाली लगती है। कि गोपी जन यौवन सोहन तन, वह श्री। श्री माने शोभा। कि उस चपला बिजली से युक्त बादल आसमान में उन्हें दिखाई दे रहे हैं और गोपीजन, गोपिकाएं दिखाई दे रही हैं, युवतियां दिखाई दे रही हैं यौवन से युक्त, सोहन यानी सुशोभित, मन को मोहने वाले, तन सुंदर, तन माने शरीर वह, और श्री माने शोभा, अर्थात मन को आकर्षित करने वाली गोपियां उनको दिखाई दे रही हैं। आगे कवि ने कहा है कि सुनते सुख के वंशी के सुर, पहुँचे रत्नधर रमा के पुर। और जैसे ही तुलसीदास जी रत्नावली के घर पहुँचते हैं कि सुनते सुख के वंशी के सुर, जिस प्रकार से वंशी मधुर और मीठी होती है, उसी प्रकार से वहाँ बहुत ही मधुर बातों को सुनते हैं। और पहुँचे रत्नाघर रमा के पुर, जैसे ही रत्नावली के घर पर तुलसीदास जी पहुँचते हैं कि लाख सादर उठी समाज ससुर परिजन की, बैठा या देकर मान पान, कुछ जग बतलाए कान कान, सुर बोली भाभी यह पहचान रतन की। आगे कवि कहता है कि लाख सादर, मतलब वहाँ जब ससुराल में पहुँचते हैं तो उनको हर प्रकार से सादर आदर दिया जाता है। उठी समाज ससुर परिजन की, बैठा या देकर मान पान, अर्थात मान सम्मान देकर ससुर ने और सभी लोगों ने उनके लिए बिठाया। और कुछ जग बतलाए कान कान, और कुछ जग अर्थात जग नहीं बल्कि जन होना चाहिए, कुछ जन बतलाए कान कान, अर्थात कुछ लोग कानों ही कानों में बातचीत कर रहे हैं। सुन बोली भाभी ये पहचान रतन की। आगे कहते हैं कि रत्नावली का यही रतन, यही पहचान है। वह रत्नावली का बहुत ध्यान रखते हैं और प्यार करते हैं, उनके बिना रह नहीं पाते, उन पर उनकी भाभी व्यंग करती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज इस कविता को जाना। मैं समझता हूँ कि छात्रों आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।